नमस्कार साथियों। तो आज है 16 फरवरी 2026। देखिए, बाजार की सेंटिमेंट वैसे तो आज बहुत ही बढ़िया था और निफ्टी 50 अगेन 25,500 650 को रिक्लेम किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जहां पे आज इंटरडे हाई टच किया, लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग भी सक्सेसफुली दे पाया है 25,682 पॉइंट पे, लगभग 0.83% गेनिंग के साथ। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि कल क्या होगा। कल एक तो देखिए आपके निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी है, ऊपर से अभी ग्लोबल मार्केट भी उतना बढ़िया नहीं है, हमारे गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर भी थोड़ा सा नीचे है, और साथ में ढेरों सारे अपडेट दोस्तों इस वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे याद रखना, जब हम मार्केट को समझेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, मतलब कल निफ्टी 50 बैंक निफ्टी किस तरह मूव कर सकता है, या रेजिस्टेंस कहाँ पे है, कहाँ पे सपोर्ट है, डिफाइन करेंगे। मिस मत करना उस पार्ट को, ठीक है। तो आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करेंगे कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया सेंट्रम फिनसर्व की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए, आज शुरू में क्या हुआ था, एकदम से गिर गया था, उसके बाद एकदम बाउंस बैक किया है ना। तो जिस वजह से अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल मेंशन किया है इन्होंने लोअर साइड में, सबसे पहले एक हो गया आपका 25,400 की जोन, 25,480, और सबसे क्रूशियल लेवल आप कह सकते हो जहां पे आज निफ्टी क्लोजिंग दिया 25,690, और अपर हैंड पे जो रेजिस्टेंस मेंशन किया है 25,800 को, मतलब इमीडिएटली अगर कल ऊपर मूव करता है तो लगभग 25,800 के आसपास रेजिस्टेंस मिल सकता है, और लोअर साइड में सपोर्ट 25,500। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि मतलब कल मंगलवार के दिन क्या बाजार के लिए मंगलमय होगा, या जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब चलिए नेक्स्ट सेम टॉपिक को कवर किया है मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, बुलिश पैटर्न सिग्नल फर्दर अपसाइड बट वीक्स रिमेन एलिवेटेड। इसका मतलब क्या, एक तो देखिए आज जिस लेवल पे या जिस पोजीशन पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, नो डाउट बुलिश मार्केट था, बुलिश पैटर्न बिल्ड किया है, मतलब कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करें। पर उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है, क्योंकि सुबह में एकदम से गिर गया था और उसके बाद एकदम से बाउंस बैक किया, तो बाजार की जो मतलब निफ्टी की जो वॉलेटाइल इंडेक्स या विक्स इंडेक्स, वो थोड़ा सा एलिवेट हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। अच्छा, निफ्टी 50 के लिए जो इमीडिएटली टारगेट मेंशन किया 25,800, और बैंक निफ्टी की 61,000, जो कि आज हमने देखा ऑलमोस्ट पहुंच गया था, बट थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया, मतलब कह सकते हो काइंड ऑफ उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। अच्छा, एक रेंज भी मेंशन किया 25,500 से लेके 26,000 की जोन, जो कि कल के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके यार, इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे अच्छे से कवर करेंगे दोस्तों। आज ढेरों सारे अपडेट है, तो थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखिए, स्टेप बाय स्टेप करके देखिए और सुनते जाइए। देखिए, सबसे पहला जो जानकारी ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं उस दिन की पहली वीडियो में, आज भारत की WPI इन्फ्लेशन रेट आउट हुआ था, जो प्रीवियस मंथ पे था 0.83%, इस बार थोड़ा इंक्रीज होकर, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा इंक्रीज हुआ, लगभग 9 मंथ की हाई पे पहुंच चुका है, 1.81% पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ, इवन मैं अपने इंस्टाग्राम में भी दे चुका हूँ, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिकल डेटा आज आउट हुआ है, भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की डेटा, जो इस बार मार्जिनली इंक्रीज हुआ 5%। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि पिछले मंथ पे कितना था। ये देखिए, जो एक्चुअली देखिए यहाँ पे प्रेडिक्शन आया था, मतलब दिसंबर में था 4.8%, ठीक है। इस बार जो प्रेडिक्शन आया था कि 4.8% की हो सकता है, बट एक्चुअल डेटा 5% हुआ, मतलब भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस बार 0.2% इंक्रीज हुआ, या आप कह सकते हो जो बेकार की परिमाण या मात्रा है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ जनवरी पे, ठीक है। तो ये रहा आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा। अच्छा, फिर आ जाइए, आज भारत की एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, ट्रेड डेफिसिट डेटा आउट हुआ, जो कि ट्रेड डेफिसिट और थोड़ा सा वाइड हो चुका है। वाइड होना बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, याद रखना, सरप्लस अगर बढ़ता है तो अच्छी बात है, डेफिसिट जितना कम होगा उतना बढ़िया, ठीक है। तो जनवरी पे आप देख सकते हो जो ट्रेड डेफिसिट है 34.7 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है, और उसके पहले कितना था, अच्छा दिसंबर में था 25.04 बिलियन। ये देखिए फ्लक्चुएट करता रहता है, याद रखना, ऐसा नहीं कि एकदम से इतना बढ़ गया मतलब क्या नेक्स्ट मंथ पे भी इतना ज्यादा होगा या और बढ़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। नवंबर पे हमने देखा था थोड़ा ज्यादा था, दिसंबर में ड्रॉप हुआ, फिर अभी जनवरी पे इंक्रीज हुआ, ये चलता रहता है, ठीक है। बट ओवरऑल मतलब कह सकते हो कि लॉन्ग टर्म पीरियड में अगर जितना कम होता है उतना ही बढ़िया, और क्योंकि ट्रेड डिफिसिट जितना कम होगा
उतना ही चांस बनेगा आगे चल के वो सरप्लस में चेंज होने का। ठीक है, सरप्लस जितना बढ़ेगा उतना अच्छा, इतना आप जान लीजिए शॉर्ट में। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके एआई के ऊपर, या नहीं सॉरी, रिटेल मार्केट के ऊपर। इंडियाज रिटेल मार्केट सेट टू रीच 21.5 लाख करोड़ रुपीज बाई 2035। इतना बड़ा मार्केट बन जाएगा, ड्रिवन बाई एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंजप्शन सर्च। ओके, लेट्स सी क्या होता है। वैसे देखिए, भारत की जनसंख्या इतना ज्यादा है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। मोतीलाल ओसवाल ने कहा इंडियन स्टॉक पॉइज्ड फॉर बेटर कैलेंडर ईयर 26, मतलब इस साल जो 2026 चल रहा है इसमें थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, निफ्टी अर्निंग ग्रोथ सीन एट 12% कैगर ओवर फाइनेंशियल 27, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से प्रेडिक्शन। आई होप सो कि ऐसा ही होगा। अब देखना होगा कि अभी देखिए हम लोग फेब्रुअरी में खड़े हैं, तो फेब्रुअरी में खड़े होके दिसंबर तक क्या होगा वो ऑब्वियसली प्रेडिक्टेबल नहीं है। अगर हो गया तो अच्छी बात है, वो डिसाइड मतलब वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए आपके सिल्वर के ऊपर, देखिए ध्यान से। इंडिया सिल्वर इंपोर्ट जंप 129%, 29% नहीं 129% जंप किया भारत की सिल्वर इंपोर्ट। अब ये भी याद रखना, ये ऐसा नहीं कि आरबीआई ने खरीदा, नहीं, आरबीआई तो गोल्ड खरीद रहा है, तो सिल्वर कौन खरीद रहा है? सिल्वर खरीद रहा है बहुत सारे टेक कंपनी। ये जो आज की डेट में मतलब मॉडर्न बैटरी है ना, ठीक है, या और भी बहुत सारे काम उनमें ना सिल्वर की यूज बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, तो सिल्वर डिमांड जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये भी फैक्ट है कि जनवरी महीने पे कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, तो थोड़ा करेक्शन होकर अभी कंसोलिडेट कर रहा है, बट आशा रखता हूँ कि फिर से रिकवर होगा जरूर। ठीक है, खासकर गोल्ड तो होगा और सिल्वर भी साथ में हो सकता है। आउटपेस गोल्ड एट हायर प्राइस, रीशेप ट्रेडमार्क। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप देख लीजिए। ये रिपोर्ट आया है आपके मेटी सेक्रेटरी की तरफ से। एआई वोंट टेक अवे जॉब्स, विल क्रिएट मेनी मोर। अच्छा, यहाँ पे इस एआई को लेकर ना मैं कहूँगा अलग अलग लोगों की अलग अलग मतभेद है या ओपिनियन है। जैसे कि मैं आपको आज दिन की फर्स्ट वीडियो में भी शो किया था, कुछ व्यक्ति की कहना यह है ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक्चुअली जो आईटी है, आईटी का पूरा मार्केट खा जाएगा। बहुत सारे मतलब व्यक्ति का ये भी कहना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये जॉब क्रिएशन कम कर देगा, बट यहाँ पे कुछ लोग का ये कहना है कि नहीं, ये और ज़्यादा जॉब क्रिएट करेगा और ज़्यादा फ्यूचर में। तो वो तो फ्यूचर ही डिसाइड होगा, बट हाँ देखिए इम्पैक्ट तो टेम्पररी बेसिस पे हो रहा है, और आईटी सेक्टर ये भी फैक्ट है कि इतना नीचे आ चुका है इसी वजह से। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके केकेआर मतलब याद रखना कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं, केकेआर एक बहुत बड़ा फंड कंपनी है दुनिया की। ठीक है, केकेआर कुड डिप्लॉय $20 बिलियन इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट डिकेड, से को फाउंडर, कंपनी के जो को फाउंडर है हेनरी क्रेविस, इनके तरफ से आज कहा गया कि भारत में नेक्स्ट 10 साल पे मतलब 1 डिकेड में $20 बिलियन जो डिप्लॉयमेंट होगा, मतलब कह सकते हो कि निवेश करेगा एक तरफा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके रियलिटी सेक्टर के ऊपर। इंडिया रियलिटी टू हिट 88 लाख करोड़ रुपए बाई 2030। देखिए, ये तो फैक्ट है कि रियलिटी सेक्टर में लगातार बूम हो रहा है, और इसकी जो वजह भी है भारत की बढ़ता हुआ जनसंख्या या इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो रियलिटी सेक्टर वन ऑफ द प्राइम सेक्टर है आज की डेट में, और ये भी फैक्ट है कि जितने भी रियलिटी स्टॉक्स है वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है मार्केट में। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके एक पर्टिकुलर शेयर पीरामल फाइनेंस के ऊपर। एसपी ग्लोबल अपग्रेड पीरामल फाइनेंस ऑन इंप्रूविंग बिजनेस कंडीशंस। ठीक है, तो कल इस शेयर को नजर रखना, पीरामल फाइनेंस अंडरलाइन करके दिया हूँ। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये एक प्रोजेक्ट के ऊपर सेंटर क्लियर 3175 करोड़ NH 167 अपग्रेड अप्रूव की हाईवे प्रोजेक्ट अक्रॉस 3 स्टेट्स। चलो, 3175 करोड़ की प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो कि सेंटर द्वारा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्लियर कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप देखिए थोड़ा सा अब बाहर का है, जो आपको मैं लास्ट डे अपडेट दिया था ना, एक और कंफर्मेशन आ चुका है भारत की कॉमर्स सेक्रेटरी की तरफ से कि इंडिया यूके मेकिंग जेन्युइन एफर्ट टू सी इफ एफटीए कैन बी ऑपरेशनलाइज इन अप्रैल। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे कंप्लीट होने का बहुत बड़ा चांस है अप्रैल महीने पे, जो आपके 2025 में साइन हुआ था एफटीए भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो वो इम्प्लीमेंट होने की कगार में आ चुका है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है भारत के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से।
राजनाथ सिंह पुश फास्टर नेक्स्ट जनरेशन एरो इंजन डेवलपमेंट। और ये कब होगा? क्योंकि यही यही पर्टिकुलर सेगमेंट पे ना भारत फंसा हुआ है एक्चुअली। भारत के पास सब कुछ है, रडार अपना है, ढांचा अपना है, मतलब जो ऊपर का जो खोल, बट इंजन जो एक्चुअल मेन पार्ट है कोई फाइटर जेट की जो पावर जनरेट करेगा, इंजन ही भारत का नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन मंडे कॉल्ड फॉर expediting the development of next generation aero engine, saying the country was running short of time। ये सच है, अब देखना होगा कि कब तक ये होता है। अच्छा, वैसे डिफेंस के ऊपर एक और अपडेट है, बट इस बार मोदी जी की तरफ से। मोदी जी ने कहा गवर्नमेंट हैज ड्यूटी टू मॉडर्नाइज डिफेंस सेक्टर इन लाइन विथ करेंट रियलिटीज। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो हम हमारे जो एचएल है, एचएल मेरे डार्लिंग, वो तो फंसा हुआ है एक जगह पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे, मतलब कल रात की बात है, सेड द गवर्नमेंट हैज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉडर्नाइज द कंट्री डिफेंस सेक्टर इन लाइन विथ करेंट रियलिटीज। मतलब आज की डेट में जो बाहर की देशों में हमने देखा 5th जनरेशन ऑपरेट कर रहा है, हम लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इसी चीज़ को पॉइंट आउट करके कहा कि भाई सरकार को भी यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। आशा, अब देखिए ये भी फैक्ट है कि इस बार डिफेंस सेक्टर में काफ़ी एलोकेशन इंक्रीज किया है। अब एलोकेशन इंक्रीज करना मतलब वो तो पैसा मतलब और ज़्यादा एलोकेट करना, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी वाइज कितना इंप्रूव हो रहा है वो भी देखने लायक रहेगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मोदी जी की एक विजिट है इजराइल पे। ये ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है आपकी इजराइल की तरफ से भी, भारत की तरफ से भी आ चुका है, ठीक है। याद रखना 25 फरवरी 26 फरवरी ये 2 दिन भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल पे जाएंगे। वहां पे जो मेन एजेंडा है डिफेंस सिक्योरिटी टेक, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए, आप जब सब्सक्राइब करते हो तो आपके एक सब्सक्राइब से मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो, दुनिया भर की जो अपडेट है, जानकारी, सब कुछ इकट्ठा करके आपके साथ शेयर करने के लिए। तो काइंडली सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें आज यूएस मार्केट, कुछ वहां पे नेशनल हॉलीडेज की वजह से, कुछ प्रेसिडेंट डे ऐसा कुछ तो है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, बट मार्केट क्लोज है। बट डोंट वरी, मैं आपको थोड़ा सा जो डॉ जोन्स की फ्यूचर है उसका ही अपडेट दिखा देता हूँ। तो फिलहाल आप देख सकते हो आज सुबह डॉ जोन्स की फ्यूचर जितना बढ़िया मैं था ना, सुबह मतलब क्या मतलब, मैं जब दिन की पहली वीडियो आपको मैं दिखा रहा था तब तो बहुत पॉजिटिव में था, बट अभी देखिए अब काइंड ऑफ फ्लैट में आ चुका है। दूसरी तरफ जो नैस्डैक की फ्यूचर है वो आज शाम को पॉजिटिव में था, और अभी देखिए नेगेटिव में चल रहा है। तो मतलब यूएस मार्केट अल्टीमेटली अभी थोड़ा सा वीक आप कह सकते हो। अच्छा, दूसरी फैक्टर ये भी है कि जो गोल्ड की प्राइस है, गोल्ड की प्राइस में फिर से थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। ये देखिए, ये रात की एकदम लेटेस्ट अपडेट, एकदम लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी इंटरनेशनल मार्केट में बस $5,000 के ऊपर टिका है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करें 0.73% नीचे। अच्छा, दूसरी तरफ सिल्वर प्राइस की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट में रेट अभी फिलहाल 76 पॉइंट समथिंग डॉलर पर आउंस पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 2% नीचे, ठीक है, 2% नीचे चल रहा है। अब देखिए ये कोई फिक्स नहीं है, कल सुबह होते होते चेंज भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है मिडिल ईस्ट में टेंशन की वजह से। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन फिर से थोड़ा सा गिरा है। कल तक हमने देखा था कहाँ पे था, 90.6 के आसपास था, अभी देखिए 90.80 पे पहुंच चुका है। और गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी थोड़ा वीक है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको थोड़ा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात 10:23 पे 25,668 पॉइंट पे चल रहा है गिफ्ट निफ्टी, ठीक है, 25,668 पॉइंट पे। मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया उससे भी थोड़ा सा नीचे, थोड़ा मतलब कितना होगा इधर आपका वही 14 पॉइंट नीचे, और ऊपर से कल क्या है, एक्सपायरी है, ठीक है। तो अभी मैं कहूँगा पोजिशनल वाइज थोड़ा सा तो वीक चल रहा है। अब देखने होगा कि कल सुबह होते होते अगर चेंज हो गया तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा, देखिए सुबह बाजार ओपन होने से पहले मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, ये तीनों दे दूंगा आज की तरह, ठीक है। तो मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी एक बार चेक कर लेना, और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो फॉलो करके रख सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज भी दे दिया था आपको, कल भी दे दूंगा, बस आप कंफर्म हो जाना कि सुबह सुबह माहौल वगैरह कैसा है। वैसे तो देखिए आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज ना, एक तो यूएस मार्केट, मतलब यूएस मार्केट क्लोज है, मतलब यूएस में नेशनल हॉलीडे है, और आज ना चाइना में
चाइनीज कुछ न्यू ईयर है, ठीक है, और साथ में जापानीज मार्केट वगैरह भी आज बंद था कुछ वहां पे हॉलीडेज की वजह से, तो जिस वजह से ना फॉरेन इनफ्लो या आउटफ्लो जो भी कहिए, वो आज वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं था फॉरेन इन्वेस्टर्स की मतलब खाते में वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं था। आज नेट वैल्यू सेल जरूर हुआ है 972 करोड़, बट ओवरऑल ग्रॉस वैल्यू की बात करें वो उतना ज्यादा नहीं था, ठीक है। और डीआईएस द्वारा तो आज खरीदारी हुआ है 1666 करोड़ की शर्त, तो ये आज एफएसडीएस की कारोबार था। बाकी देखा जाए मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा न्यू अपडेट नहीं है। और इसराइल की टॉप इंडेक्स TA35 आज थोड़ा सा माइल्ड ऊपर आके क्लोजिंग किया, ठीक है। तो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था आपके साथ में शेयर की। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना, हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। अच्छा, कल सुबह याद रखना मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर और साथ में गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर दे दूंगा, ठीक है। उसको थोड़ा देख लेना तो आपको सुबह सुबह तो कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट किस तरफ एटलीस्ट ओपन हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको अंदाजा मिल जाएगा। और कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर फटाफट नोट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपके आईटी सेक्टर, बिकॉज अभी हमने क्या देखा, डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर थोड़ा नीचे। उसके बाद आ जाइए आपके बैंकिंग सेक्टर, बैंक बचा सकता है। और आ जाइए आपके मेटल सेक्टर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है कल के लिए, ठीक है। हाँ, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा। ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे जितने भी कैंडल्स है सब एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे आपको साथ में 2 इंडिकेटर्स भी दिख रहे हैं, ध्यान से देखना। ये ब्लू कलर की लाइन, ये हो गया आपका 20 डेज की ईएमए। ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, नोट करना, ठीक है। और ये हो गया आपका रेड कलर की लाइन, मतलब 50 दिन की ईएमए। देखिए बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, शेयर या इंडेक्स के केस में। अच्छा, वैसे आपको मैं जो लास्ट डे कहा था याद आ रहा है कुछ, यहाँ पे इंडिकेटर स्कोर बेस करके कि इस लेवल पे सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे सपोर्ट है, ऐसे कुछ कहा था ना। हाँ, अब यहाँ पे आप देखिए आज ये जो ब्लू कलर की लाइन था इसको तो खैर सपोर्ट मिलते हुए ऊपर पहुंच गया, भली सुबह थोड़ा बहुत नीचे स्लिप कर गया था, मतलब एकदम अर्ली ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। उसके बाद एकदम से रिकवर कर गया अच्छी से। और अभी की अगर हम बात करें अपर हैंड में, तो आप देख सकते हो ये जो 50 डेज की है में ये जो पोजीशन है, ये कल सबसे पहले रोकेगा निफ्टी 50 को ऊपर जाने के लिए। ऊपर से कल एक्सपायरी भी है, ठीक है। अच्छा, ये नंबर थोड़ा सा हाइट है, मैं आपको थोड़ा लिख के देता हूं। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नंबर 1 25,750, ये कल के लिए इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कहना गलत होगा, सबसे वाइटल, ठीक है, रेजिस्टेंस। अच्छा, इस लेवल को अगर ब्रेक कर लिया तो रफली मान के चलिए 100-150 पॉइंट ऊपर जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, अब सपोर्ट, सपोर्ट डिफाइन होगा यहाँ पे 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में, ठीक है। तो 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे इंडिकेटर्स की नंबर भी थोड़ा अलग दिखेगा, बिकॉज वो वाला था एक दिन की चार्ट पैटर्न, ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न। अच्छा, 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे लोअर हैंड पे आप देखिए एक सपोर्ट लेवल भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, रेड कलर की लाइन, नंबर कितना, 25,500। तो एकदम फ्रेश करके आपको मैं लिख के देता हूँ, कल एक्सपायरी के दिन अपर हैंड पे 25,750, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, और लोअर हैंड पे 25,500, ये हो गया आपका सपोर्ट। ये हो गया कल निफ्टी 50 की रेंज, शॉर्टर रेंज, ठीक है। ब्रॉडर रेंज की अगर हम बात करें 100-150 पॉइंट अपर मान के चलिए। बट बैंक निफ्टी भाई कल बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी वैसे आज बहुत तगड़ा रिकवर दिया है। सुबह जितना नीचे पहुंच गया था 1100-1200 पॉइंट के आसपास, रिकवर करना आम बात नहीं है। और बैंक निफ्टी के लिए कल सबसे वाइटल लेवल आज, जहां पे आज बोलना भी गलत होगा, इवन लास्ट वीक पे भी हमने देखा था कि लगभग 61,000 की लेवल के आसपास काफी रेजिस्टेंस फेस, आज तो बाकायदा 61,000 को क्रॉस भी कर लिया था और थोड़ा सा जस्ट नीचे क्लोजिंग दिया, या आप काइंड ऑफ कह सकते हो उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। तो कल बैंक निफ्टी के लिए एक्चुअली 61,000 ही सबसे क्रूशल लेवल या सबसे वाइटल लेवल रहेगा, ठीक है। अपर एंड में 200-300 पॉइंट मान के चलिए। अगर लोअर साइड की बात करें तो लास्ट वीक में जहां पे बार बार रुकावट आ रहा था, रेजिस्टेंस मिल रहा था, मतलब 60,000, वही 700-800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको मैं एकदम डिटेल में निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर कर दिया, समझा दिया। और कोई आपका डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट करके बताइए। अब देखिए, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, याद रखना मेरे बात को, अभी भी कहूंगा, कल वैसे भी एक्सपायरी है, तो गलती से भी एफ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना सर।
लोग पैसे कमाने से ज़्यादा गवाता है, ठीक है। नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए। कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।